अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन ऑर्गेनाइजेशन के आसान तरीके, जो मैं अपने तरीके से करूँगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी टिप्स मिस ना हो जाए। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आज मैं अपने किचन के कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, सेटिंग करूँगी और कुछ मेकओवर भी करूँगी। ये इस तरह की मैंने शीट ले ली थी, जो मार्बल शीट होती है। वॉलपेपर के अंदर से जो पीछे से शीट निकलती है, उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया। उसमें भी ग्लू लगा के, ये मेरे कैबिनेट के नीचे वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो रहा था, गंदा हो रहा था, जो साफ़ नहीं हो रहा था किसी भी सूरत में। तो वो शीट लगा के मैंने इसको कवर कर लिया था कि इसका मैलापन दूर हो जाए। अब मैंने कैबिनेट के अंदर से सफाई करने के बाद, क्लीन करने के बाद मैंने लाइनिंग बिछा ली थी। लाइनिंग मैंने प्लास्टिक की बिछाई थी, और उसके बाद ये मैंने जो ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं अपने तमाम दाल रखने के लिए। ये ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, कोई महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं है, शीशे वाले जार नहीं है। इसी कंटेनर में मैं अपनी तमाम दालों को और स्टोर करके रखती हूँ और इसी में ही सजाती हूँ। ये बहुत ही कम स्पेस लेते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से नज़र भी आ रहे होते हैं। तो इस तरह से मैं अपने दालों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कैबिनेट के अंदर, ताकि ईज़िली स्पेस भी मिल जाए और एक के ऊपर एक भी आ जाए। तमाम दालों को ऊपर वाले कैबिनेट में मैं रखूँगी। मेरे 2 सेक्शन बनाए हुए हैं कैबिनेट पे। ऊपर की तरफ मैं तमाम दालें और तमाम सारी चीज़ें रखती हूँ। मेरे पास कोई महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं है, लेकिन जो भी है मैं वही आपको रियलिटी दिखाऊँगी। कोई फ़ेक चीज़ नहीं दिखाऊँगी कि एक्स्ट्रा कुछ भी लेकर आ जाऊँ और मैं शो ऑफ़ करूँ। बस जो है मेरे पास और जैसा है वैसे ही आपको दिखाऊँगी। और मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ले लिया था। ये लकड़ी का वुडन ऑर्गेनाइज़र है, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया था। इसको आप कवर भी कर सकते हैं प्लास्टिक शीट से, मुझे ऐसे ही सही लग रहा था तो मैंने ऐसे ही वुडन का ही ऑर्गेनाइज़र ले लिया था अपने सारे जार को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये तमाम जार हैं, ये तमाम जार कॉफ़ी के जार हैं। जो हम कॉफ़ी लेते हैं उसके ये बन्नी बच जाती है, तो मैं इसमें अपने तमाम मसालों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कोई भी जार नहीं लिए हुए। ये कॉफ़ी के जार हैं जो मुझे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर हैं। ये कॉफ़ी के जार हैं। जब कॉफ़ी ख़ाली हो जाती है, जार बच जाती है, तो मैं इसको धो के और कंटेनर के तौर पर यूज़ कर लेती हूँ। एक में मैंने कॉफ़ी रखा हुआ है, एक में ज़ीरा रखा हुआ है, एक में अपने साबुत धनिया रखा हुआ है और सौंफ रखा हुआ है। इसी तरह से तमाम ड्राई मसाले इसके अंदर रखे हुए हैं। और इस तरह के कंटेनर में जो है, जो चीज़ आती है वो उसको मैं सेव करके धो के बनिया रख लेती हूँ, और ये मेरे मसाले रखने के काम आती है। अगर आपके घर में जैम की बॉटल आती है तो उसको भी इस तरह के मसाले रखने के लिए काम आ सकती हैं। जो बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे ऑर्गेनाइज़र मिल रहे होते हैं, शीशे वाले जार, वो आप घर में तैयार कर सकते हैं। मेरे तो जैम नहीं आता, हम मक्खन ही यूज़ करते हैं। तो कॉफ़ी आती है तो मैंने कॉफ़ी के काफ़ी सारे जार जमा करके रखे हुए हैं। इसमें अपना तमाम ड्राई मसाले रखती हूँ, और जो पीसे हुए मसाले होते हैं वो उसका कंटेनर अलग है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इस तरह से मेरे तमाम जो मसाले, जार के मसाले इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ हो गए थे। अब हम अपने इसको कैबिनेट के अंदर रखेंगे तो ये एक ही जगह में रहेंगे, ऑर्गेनाइज़ रहेंगे, इधर-उधर रखे नहीं रहेंगे, और स्पेस भी कम लेंगे और स्टोरेज हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने ऑर्गेनाइज़र इस कैबिनेट के अंदर रख दिया था। इजीली हमें सब कुछ नज़र भी आ रहा है और इजीली हम निकाल भी सकते हैं। एक जगह बिल्कुल सेट हुए हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऊपर वाले तरफ मैंने सारे दालों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, नीचे इस तरह के मसाले वाले जार को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और इस तरफ जो जगह हमें स्पेस मिली है इसमें मैं अपने नमक की बन्नी रखूँगी, और चीनी की, और
एवरीडे जो मैंने बन्नी में रखा हुआ है, जार में रखा हुआ है, इन सब को इस तरफ करके रख लूँगी। और ये मसाले वाला कंटेनर है, पीसे हुए मसाले इस तरह के कंटेनर में करके रखती हूँ मैं, तो वो भी एक ही जगह मिल जाते हैं, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ईज़िली हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। चूल्हे के पास ये वाला कैबिनेट बिल्कुल चूल्हे के पास है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें इस फर्स्ट वाले कैबिनेट में रखी हैं। चाय का सामान वो भी मैंने इधर ही रखा है, मसाले वग़ैरह वो भी मैंने इधर ही रखे हैं, ताकि इज़िली चूल्हे के सामने जो भी हमें कुछ बनाना हो, तो ज़्यादा दूर हमें जाना ना पड़े और सामने ही हमारे हर चीज़ मिल जाए। इस वाले एक कैबिनेट की तो ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी थी, अब ऊपर से भी क्लीन कर लेते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं। कपड़ा मार के मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, तो इसकी क्लीनिंग भी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई। आ जाते हैं दूसरे कैबिनेट की तरफ। दूसरे कैबिनेट को भी मैंने इसी तरह से सारी चीज़ें निकाल रही थी और लाइनिंग सफाई करके लाइनिंग बिछा ली थी, प्लास्टिक बिछा लिया था। और इस तरह के जो डब्बे होते हैं, कस्टर्ड के डब्बे, मसाले के डब्बे, और हम इन डब्बों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके ऐसे ही खुला रख देते हैं, तो जिसके अंदर इसमें छोटे-छोटे कीड़े डाल जा सकते हैं, जो लाल बेग होते हैं वो जा सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह से इस तरह से पैक करके आप कोई भी चटखन्नी लगा दें या कुछ भी ऐसा लगा दें कि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। ये कपड़े लटकाने वाला वो था, तो मैंने चटखन्नी इस तरह से लगा के पैक कर दिया, ताकि इजीली आराम से पैक हो जाए और इसके अंदर ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा, तो इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं जाएगा और हवा भी नहीं जाएगी। और अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उसको भी मैंने रबड़ बैंड से पैक करके फिर इस तरह के डब्बों को इस तरह करके पैक कर दिया है, ताकि कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाए और अंदर कोई भी चीज़ जो होगी हमारी रखी हुई मसाले वग़ैरह ख़राब भी नहीं होंगे और कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं जाएगा। तो कपड़े डालने वाली चिटकनी को यूज़ करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और ये मैंने इस तरह का छोटा-सा प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया था, जिसमें मैंने ये सारे मसालों को अच्छे से पैक करके इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। अब ये भी मैं अपने कैबिनेट के अंदर रख लूँगी, ताकि ईज़िली एक ही जगह पे रहे, स्टोरेज भी हमें ज़्यादा मिल जाए और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ ले रखेंगे तो एक जगह सिमटे हुए रहेंगे। तो इसको भी मैंने कैबिनेट के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था। अब जो मेरे तमाम गिलास हैं और ये गिलास का जो स्टैंड है, गिलास को इस स्टैंड में करके अंदर कैबिनेट में रखूँगी। तो ये स्टैंड बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने डीआई क्लीनर बना लिया। इसमें मैंने लिक्विड लेमन मैक्स डाला था, पानी डाला था और सिरका डाला था। तो ये ज़बरदस्त सा क्लीनर रेडी हो गया है। ये हर तरह के चीज़ों को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा क्लीनर है। आप इससे कैबिनेट भी साफ़ कर सकते हैं, स्लिप भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसका गिलास रखने का स्टैंड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा इससे क्लीनर कर डाल के और अच्छे से इसको क्लीन कर लिया। अब मैं इसमें गिलास को सेट करके इस गिलास के स्टैंड को भी मैं कैबिनेट के अंदर रखूँगी, ताकि इसमें ईज़िली रहेंगे और आराम से निकल भी जाएँगे, नज़र भी आएँगे और इस तरह से इधर-उधर गिरेंगे भी नहीं। तो मैं अपने सारे तमाम गिलासों को इस तरह के स्टैंड में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। इस स्टैंड को, ग्लास वाले स्टैंड को आप अपने काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैंने तो काउंटर टेबल पे रखा हुआ था, हटा लिया ताकि स्पेस मिल जाए किचन को। और ये मैंने अपने कैबिनेट के अंदर रख लिया, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके इजीली निकल भी जाएगा, आसानी भी रहेगी। और इस तरह से जो लीड होते हैं सबके, उसको भी मैंने शॉपर में करके इसको भी कैबिनेट के अंदर रख दूँगी, ताकि कोई मट्टी-वट्टी नहीं जाए और एक ही जगह ऑर्गेनाइज़ रहें शॉपर में। और इस तरह के जार वग़ैरह वो भी मैंने अंदर रख दिए। अब ये मसाले वाला जो था कंटेनर नीचे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने ऊपर रख लिया। और इस तरह के कंटेनर में मैं अपने अपने गरम मसाले, तेज़ पत्ता और इस तरह के रखे हुए हैं। इस तरह के छोटे कंटेनर में मैंने छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे ज़र्दे का रंग हो गया और पिसा हुआ गरम मसाला हो गया, काली मिर्च हो गई, वो इस तरह के छोटे-छोटे कंटेनर में करके रखे हुए हैं बन्नी में। और इस तरह के कंटेनर में करके सारे छोटी-छोटी चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके वो रख लिया। और इस तरह की बोतल अंदर करके रख ली, ताकि हमारे नीचे काउंटर खाली रहे। और कप वग़ैरह भी इस कैबिनेट के अंदर रख दिए, तो सारी कैबिनेट की सेटिंग आराम से हो गई थी। बहुत ईज़ी तरीके से सारे 2 कैबिनेट मेरे ऑर्गेनाइज़ हो गए थे अच्छे से।
अंदर से दोनों कैबिनेट की सेटिंग हो गई थी, ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। अब कैबिनेट को बंद करते हैं, ऊपर से भी क्लीन करते हैं। जो DIY क्लीनर बनाया था मैंने सिरका और लेमन मैक्स डाल के, उसको ऊपर डाल के इस तरह के मैंने शावर बोतल में डाला हुआ है। उसको मैंने शावर करके उसको भी अच्छी तरह के गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, तो बहुत अच्छी से अंदर से भी सफाई हो जाएगी, ऊपर से भी सफाई हो जाएगी, तो बहुत अच्छी से चमक आ जाएगी। तो इस तरह से मेरे दोनों कैबिनेट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए थे, बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे, साफ़-सुथरा हो गए थे, चमक रहे थे। तो ये है मेरे कैबिनेट की फुल लुक। इस तरह से बाहर भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, और जो बीच में जो कॉर्नर है उसमें मैंने इस आर्टिफ़िशियल गमले और कुछ चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। और जो तीसरा जो कैबिनेट है वो भी गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी इसी DIY क्लीनर से। और इस तरह के जो नीचे वाले कैबिनेट हैं उसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इसमें तमाम अपने राशन वग़ैरह को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, बन्नियों में, बास्केट में और टोकरी में। और सारा तमाम आटा, चीनी, चावल और तमाम जो भी राशन का सामान है वो नीचे वाले कैबिनेट में रखा हुआ है। और दूसरे वाले कैबिनेट में मैं इस तरह से मैंने एक ये वाला लकड़ी का ऑर्गेनाइज़र बनवाया था, और इसमें मैं अपने तमाम फ्राई पैन को, तवा को, सीधा तवा और जो पराठे वाला तवा होता है, सब इसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ के रख दूँगी, तो इधर-उधर गिरेंगे भी नहीं, सेट रहेंगे। और अपने तमाम बड़े वाले पतीले, उसके अंदर छोटे पतीले और सारी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके दोनों नीचे वाले कैबिनेट की भी सेटिंग हो गई थी, ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, और ऊपर वाले कैबिनेट की भी सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ टिप्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो भी ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।